अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गंदम के हवाले से क्या अपडेट्स चल रही हैं। इस वक्त कहा जा रहा था कि रशिया से गंदम आएगी तो पाकिस्तान में गंदम की कीमतें कम हो जाएंगी। तो आज उसी हवाले से हम बात करेंगे कि ईसीसी ने इंटरनेशनल बिड्स जो आई हैं गंदम के हवाले से, उनमें जो चौथी बिड है उसकी मंजूरी दे दी है और ये गंदम आएगी भी रशिया से। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रशिया से गंदम किस कीमत पर पाकिस्तान पहुंच रही है। आया ये गंदम पाकिस्तान आने के बाद पाकिस्तान में गंदम की कीमतों में कोई कमी वाक़या होगी या नहीं। इसके अलावा आपके साथ थोड़ा सा ये भी डिस्कस करेंगे कि इससे पहले जो 5 लाख टन गंदम आई है पाकिस्तान में, वो किस रेट पर पाकिस्तान पहुँची है, क्योंकि जुलाई में जो 5 लाख टन गंदम के जो ऑर्डर्स दिए गए थे वो गंदम पाकिस्तान पहुंच चुकी है। तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ ही साथ आपके साथ आज की वीडियो में इस पर भी बात करेंगे कि सूबों ने कबल अज़ वक्त ही गंदम की जो है वो डिमांड क्यों करना शुरू कर दी है टीसीपी से, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और सबसे आखिर में बात करेंगे कि क्या हुकूमत जो है वो गंदम की सरकारी कीमत को बढ़ाने जा रही है या नहीं, इस पर क्या अपडेट्स हैं, लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो ईसीसी यानी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की जानिब से चौथे आलमी टेंडर की मंजूरी दी गई है गंदम की इंपोर्ट के हवाले से, उस पर और इस टेंडर के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस टेंडर में सबसे कम बोली रूस की जानिब से दी गई है। और ये कहा जा रहा था, ये एज्यूम किया जा रहा था कि जब रशिया की गंदम पाकिस्तान पहुंचेगी तो पाकिस्तान में गंदम की कीमतें जो हैं वो कम हो जाएंगी। तो इस हवाले से मैं आपके साथ ये शेयर करता चलूं कि रशिया की जानिब से जो इस वक्त सबसे कम बोली पाकिस्तान को मौसूल हुई है और जिसकी मंजूरी दी गई है इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की जानिब से, वो $408 फ़ी मैट्रिक टन है। और अगर इससे कबल जो गंदम 5 लाख टन मंगवाई गई है उसके हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि वो गंदम पाकिस्तान पहुँची थी $525 फ़ी मैट्रिक टन। यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में कमी तो वाक़या हुई है, लेकिन क्या इस कमी का जो असर है वो पाकिस्तान तक भी पहुंचेगा या नहीं, इस पर भी बात करते हैं। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो इस वक्त डॉलर जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। हर रोज़ जो है वो डॉलर की कीमत में इजाफ़ा होता जा रहा है और इस वक्त ओपन मार्केट में जो डॉलर ट्रेड हो रहा है वो तकरीबन 245 रुपये पर ट्रेड हो रहा है, जबकि इंटर बैंक जो डॉलर की कीमत है वो 239 रुपये आज की डेट में है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए गंदम की कीमतों को, तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि $408 फ़ी मैट्रिक टन रशिया से पाकिस्तान को गंदम की कीमत मिली है। तो अगर ये गंदम पाकिस्तान आती है तो आज की जो मौजूदा कीमत के हवाले से भी देखा जाए, अगर हम इसको 239 का भी डॉलर लगाएं तो ये 3900 रुपये मन गंदम पाकिस्तान पहुंचती है। और अगर ओपन मार्केट के हवाले से देखा जाए कि अगर हम 245 रुपये का डॉलर लगाएं तो ये गंदम तकरीबन 4000 रुपये फ़ी मन बनती है। जबकि इससे कबल जो $525 फ़ी मैट्रिक टन में गंदम पाकिस्तान पहुंची थी तो उस वक्त भी वो 4200 रुपये मन पाकिस्तान पहुंची थी। और उसकी वजह यह थी कि उस वक्त डॉलर की कीमत जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में कम थी। तो अगर इस वक्त भी देखा जाए तो इस वक्त भी तकरीबन कीमत वही सेम है, बेशक रशिया से सस्ती मिल रही है गंदम $408 फ़ी मैट्रिक टन में और इससे पहले हमने $525 फ़ी मैट्रिक टन में मंगवाई थी, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट में हमें गंदम उसी रेट पर पड़ेगी जिस रेट पर पहले पड़ी थी। अभी इसमें फ़्रेट चार्जेस डालना जो है वो बाकी है, तकरीबन फ़ी मन 200 से 300 रुपये फ़्रेट चार्जेस आते हैं। यानी कि ये रेट जो थे वो पोर्ट के थे और पोर्ट से अगर आपने मुल्क के दीगर हिस्सों में शिफ्ट करना है तो उससे उस पर 200 से 300 रुपये फ़ी मन जो है वो अखराजात भी आते हैं। तो अगर उनको भी शामिल कर दिया जाए तो दोबारा से 4200-4300 रुपये मन जो है ये गंदम मुल्क के दीगर हिस्सों में पहुँचेगी। तो यहाँ अब तक की सूरत हाल के मुताबिक मैं आपको ये बताऊँ कि पाकिस्तान की मार्केट में गंदम की कीमतों पर फ़िलहाल कोई असर नहीं पड़ेगा। एक सूरत हो सकती है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि वज़ीर आज़म की जानिब से ये स्टेटमेंट आई है कि रशिया के साथ रब्ता किया जा रहा है कि रशिया हमें जो है वो गंदम फराहम करे। और इस हवाले से वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी ख़ारजा जो हैं उनको हिदायत भी की है कि रशिया से रब्ता किया जाए और अगर सस्ते दामों गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है अगर वो गंदम पाकिस्तान को मिलती है तो उस सूरत में पाकिस्तान में गंदम की कीमत में कमी वाक़या हो सकती है। अदरवाइज़ जो है वो 4000 से प्लस में ही गंदम पाकिस्तान पहुंचेगी। जी तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं गंदम के स्टॉक्स के हवाले से, मुल्क में के स्टॉक्स की क्या पोजीशन जा रही है और क्यों सूबों ने कबल अज़ वक्त ही
गंदम के स्टॉक्स जो हैं वो पास्को से मांगना शुरू कर दिए हैं। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे और इसके साथ ही साथ हम आगे चलकर थोड़ा सा ये भी बात करेंगे कि क्या हुकूमत सरकारी गंदम का रेट बढ़ाने जा रही है या नहीं। तो सबसे पहले गंदम के स्टॉक्स के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जो ज़रूरत होती है गंदम की वो तकरीबन 3 करोड़ टन गंदम की ज़रूरत होती है, लेकिन गुज़श्ता बरस जो फसल आई थी उसमें जो तखमीना लगाया गया था हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, उसमें हुकूमत का ये अंदाज़ा था कि 2 करोड़ 29 लाख टन गंदम जो है वो उसकी फसल पैदा होगी पाकिस्तान में। लेकिन जब आदाद शुमार आए तो 2 करोड़ 26 लाख टन गंदम पाकिस्तान में पैदा हुई थी और 3 लाख टन उसमें भी शॉर्टफॉल था। लेकिन ओवरऑल शॉर्टफॉल ज़्यादा था, इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान ने 30 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने का फ़ैसला किया था। और इस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि जुलाई के महीने में 5 लाख टन गंदम इंपोर्ट भी की गई हुकूमत की जानिब से और वो गंदम 4200 रुपये मन पाकिस्तान पहुँची। इसके अलावा अब मज़ीद गंदम इंपोर्ट करने के हवाले से भी, जैसा कि मैंने आपके साथ पहले शेयर किया कि टेंडर जारी किए जा चुके हैं और रशिया से गंदम इंपोर्ट होने जा रही है। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि सूबों में जो है वो कबल अज़ वक्त ही पास्को से गंदम के टारगेट मांगना शुरू कर दिए हैं कि पास्को सूबों को गंदम फराहम करे। पंजाब जो सबसे बड़ा गंदम पैदा करने वाला सूबा है उसकी जानिब से भी 10 लाख टन गंदम जो है वो मांग ली गई है। और उसकी वजह यह है कि सेक्रेटरी फूड ने पार्लियामेंट को ये ब्रीफिंग में बताया है कि जिस तरह से गंदम आई थी गुज़श्ता सीज़न पर, तो उसके बाद हुकूमत ने तो अपने टारगेट पूरे किए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी इसके साथ ही साथ ख़रीदारी करता है। और साल का जो शुरू के महीने होते हैं गंदम आने के बाद, उनमें प्राइवेट सेक्टर अपने जो स्टॉक हैं उनको इस्तेमाल करता है। लेकिन चूंकि आलमी मार्केट में गंदम में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव था और कीमतें जो हैं वो शूट कर रही थी, इसलिए प्राइवेट सेक्टर ने अपने स्टॉक जो हैं उनको रोक लिया। और इस वजह से हुकूमत को जो मार्केट में जो आटे की किल्लत थी उस पर काबू पाने के लिए अपने सरकारी स्टॉक्स को रिलीज़ करना पड़ा। और जो हुकूमत पंजाब ने तकरीबन 45 लाख टन के स्टॉक्स थे, उनमें से अब तक जो है 7 से 8 लाख टन जो है वो हुकूमत पंजाब रिलीज़ कर चुकी है। और सेक्रेटरी फूड ने इस बात का जो है वो इसको एडमिट किया है कि अगर इसी स्पीड से, जिस स्पीड से हुकूमत पंजाब गंदम के स्टॉक्स को रिलीज़ कर रही है, तो जनवरी में हुकूमत पंजाब के पास जो सरकारी गंदम के स्टॉक्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए पंजाब हुकूमत ने हिफ्ज़ मातकद्दुम के तौर पर पास्को को एक ख़त लिख दिया है जिसमें 10 लाख टन गंदम जो है वो मांग ली गई है कि पंजाब को 10 लाख टन गंदम फराहम की जाए। इसके साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी 10 लाख टन का ख़त जो है वो पास्को को लिख दिया है कि 10 लाख टन की गंदम उन्हें भी फराहम की जाए। इसके साथ ही साथ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने भी 1,20,000 टन गंदम मांगी है। इसके साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स ने 3 लाख टन गंदम जो है वो पास्को से मांग ली है। लेकिन पास्को ने इन तमाम लोगों को यही जवाब दिया है कि अब जो इम्पोर्टेड गंदम आएगी वही इनको फराहम की जाएगी और जिस रेट पर वो गंदम बैरून मुल्क से पाकिस्तान पहुंचेगी उसी रेट पर वो सूबों को फराहम की जाएगी। और अगर सूबों ने सब्सिडी देनी है तो वो अपने बजट से देंगे, पास्को उन्हें कोई भी सब्सिडी नहीं देगी, यानी कि इंटरनेशनल रेट पर ही वो सूबों को फराहम कर देगा। इसके अलावा पाकिस्तान में एक गंदम की कीमतों के हवाले से जो फिनोमिना होता है वो अफ़गानिस्तान में गंदम स्मगल होने के हवाले से भी होता है। और जो सरकारी आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक तकरीबन हर साल 30 लाख टन गंदम जो है वो अफ़गानिस्तान जाती है। और कई मरतबा जो है वो सरकारी हुकाम की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान से ये भी कहा गया है कि जो अफ़गानिस्तान का टारगेट है उसको भी पाकिस्तान के टारगेट में शामिल किया जाए, ताकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जब गंदम जाएगी तो एक तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी होगा कि कितनी गंदम जो है वो जा रही है और इसके बाद उसका फ़ायदा कुछ गवर्नमेंट को भी होगा। लेकिन अभी तक इस पर कुछ भी पेशरफ्त नहीं हो सकी है। लेकिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट आता है जो अफ़गानिस्तान गंदम जाती है उसका भी पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान के रेट जो हैं वो शूट करते हैं और पाकिस्तान से जो महंगे दामों जो प्लेयर्स हैं वो गंदम को अफ़गानिस्तान स्मगल करते हैं। अब आखिर में बात कर लेते हैं गंदम की सरकारी कीमत के हवाले से। तो इस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि हुकूमत ये सोच रही है कि गंदम की सरकारी कीमत को बढ़ाया जाए, क्योंकि जो हुकूमत को ब्रीफिंग्स दी गई हैं उनमें ये बताया गया है कि हमसाया ममालिक में जो गंदम की कीमतें हैं, जो सरकारी कीमतें हैं वो ज़्यादा हैं बनिस्बत पाकिस्तान। तो इसलिए अब ये सोचा जा रहा है कि गंदम की सरकारी कीमत को बढ़ाया जाए ताकि किसान इनकरेज हों इस जानिब कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गंदम को काश्त करें, ताकि जो इम्पोर्ट बिल है गंदम के हवाले से उसको कम किया जा सके। क्योंकि गुज़श्ता 2-3 सालों से मुसलसल पाकिस्तान को
गंदम इंपोर्ट करना पड़ रही है। और डॉलर की सूरत हाल भी आप सबके सामने है, क्योंकि जो इंटरनेशनल पेमेंट्स हैं वो डॉलर्स में होती हैं और हुकूमत पाकिस्तान के पास इस वक्त डॉलर की शॉर्टेज है। तो इसलिए ये प्लान बनाया जा रहा है कि सरकारी कीमत को बढ़ाया जाए, और इस हवाले से मीटिंग्स का भी आगाज़ हो चुका है। सूबों से ये कहा गया है कि वो अपनी सिफारशात जो हैं वो अपनी सूबाई काबीना से मंजूरी के बाद वफाकी हुकूमत को भेजें। वफाकी हुकूमत उन सिफारशात को देखने के बाद एक कीमत मुकर्रर करके उसको ECC से मंजूरी के बाद वफाकी काबीना के पास ले जाएगी, और सितंबर के महीने तक जो है वो बाकायदा अनाउंसमेंट कर दी जाएगी गंदम की नई सरकारी कीमत के हवाले से। और यही बताया जा रहा है कि गंदम की सरकारी कीमत को बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि इसके बगैर जो गंदम की पैदावार है उसको बढ़ाना इस वक्त मुमकिन नहीं है। तो ये वो तमाम डिटेल्स हैं गंदम की प्राइसेस के हवाले से और गंदम की सरकारी कीमतों के हवाले से। मज़ीद भी आपके गंदम के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन तमाम सवालों के जवाब आपको दिए जा सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।